नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में 20 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि थी 31 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने थे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अगर इस पद के लिए एलिजिबल है तो आप लोगों ने आवेदन किया होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो CSPGCL बिजली विभाग के लिए है। यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग इसके परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुल 100 अंकों की यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान 25 अंक का, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 15 अंक का, मानसिक योग्यता 15 अंकों की, सामान्य गणित 15 अंक का, सामान्य हिंदी व्याकरण 20 अंक का, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण जो है 10 अंकों का। कुल इस तरह जो है 100 अंक का यह एग्जाम होने वाला है दोस्तों। सबसे ज्यादा वेटेज जो है 25 अंक सामान्य ज्ञान से है, और यहाँ पर जो है रीजनिंग और मैथ, सामान्य मानसिक योग्यता और गणित 15-15, 30 अंकों का यहाँ पर वेटेज ज्यादा है। और यहाँ पर सामान्य हिंदी। तो आप लोगों को तैयारी जब भी आप लोग करेंगे तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए जनरल नॉलेज पर, सामान्य ज्ञान पर, गणित और रीजनिंग पर और हिंदी व्याकरण पर दोस्तों की जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ऐसा नहीं दिया गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा लैंग्वेज आप लोगों को नहीं पढ़नी है और छत्तीसगढ़ के जीके आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर सामान्य ज्ञान देखते हैं 25 अंकों का। तो यहाँ पर भारत का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें से प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। आप लोग जो है भारत का जो है प्राचीन इतिहास पढ़िएगा, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से जो है बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने की संभावनाएं है। मध्य प्राचीन इतिहास से जो है इसकी जो है चित्रकारी, इसका जो है स्वर्ण काल कब था, स्थापत्य कला एवं शैली के बारे में, इसकी जो मुद्रा कैसी थी, कौन से राजा ने कौन सी किताब लिखी थी, इन सब चीजों के बारे में मध्यकाल से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। सातवाहन वंश हो गया, तो ये सब चीजें आप लोग जरूर पढ़िएगा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आप लोगों को 1857 से 1954 तक का इतिहास आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग जो है आधुनिक इतिहास को अच्छे तरीके से आप लोग कर ले, बहुत सारे एग्जाम में इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भारत के भूगोल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पर्वत, पठार, चोटी, दर्रा, नदी, नाला कितने हैं, ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर भारत में जो है इसकी जियोग्राफिक लोकेशन, जैसे कि उद्योग कहाँ पर है, खनिज कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में जो है धान की फसल अच्छी होती है, सोयाबीन की फसल अच्छी होती है, तिलहन की फसल अच्छी होती है, इन सभी चीजों के बारे में, और जो है जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को भूगोल में पढ़ना है दोस्तों। और आप लोग जो है साथ ही साथ इसमें आप लोग जो है जनगणना भी जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के लिए। तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक आप लोगों को सारे आर्टिकल जो है रटे उठाए होने चाहिए। यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है। प्रस्तावना एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप लोग अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को उठाकर पूछता है। तो ये जो है आप लोगों के जो है फ्री मार्क्स होंगे दोस्तों, मतलब आप लोग कम मेहनत में अच्छा जो है आउटपुट यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। और अभी जो है माहौल जो है चुनाव का है, तो आप लोग जो है चुनावी संबंधित जो है आर्टिकल्स याद कीजिएगा। तो ये संविधान की बात रही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो इसकी बेसिक शब्दावली और बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया भारत की अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए कि जो है एनपीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इस टाइप की चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही जो है बेरोजगारी, निर्धनता, इसमें जो है फर्क क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग जो है बेसिक नॉलेज जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सामान्य ज्ञान में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों टॉपिक आ जाते हैं। इन तीनों टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
बायो का सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का। बायो में आप लोग पढ़ सकते हैं कि किसकी खोज किसने की, इसके बारे में, कौन सी बीमारी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, डिसीज के बारे में। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग पर्यावरण की तरफ। तो पर्यावरण में जो है करंट अफेयर से संबंधित हॉट टॉपिक आप लोगों को पढ़ने होंगे। जैसे जो है अभी जो है टाइगर रिजर्व है कितने हैं, कॉप कहने का मतलब जो है G20 में जो सम्मेलन हुआ पर्यावरण को लेकर, इसमें क्या चर्चाएं हुई, ओजोन परत, ये सब संबंधी सभी टॉपिक से संबंधित आप लोगों को जानकारी अपने पास रखनी है दोस्तों। और सबसे लास्ट टॉपिक है समसामयिकी में आप लोगों को खेल, सम्मेलन, पुरस्कार, ग्रैंड स्लैम हो गया, भी जो है वर्ल्ड कप चल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी रखना है दोस्तों। मैं जो आप लोगों को ये चीज पढ़ना है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीजों से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं दोस्तों। चाहे तो आप लोग सभी चीज पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर कंप्यूटर के 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में देख लेते हैं। इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ना है, साथ ही प्रिंटर, टाइप ऑफ प्रिंटर, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं दोस्तों, डॉट मैट्रिक, डेजी व्हील, इन प्रिंटर के उपयोग क्या होते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी रखना है। स्टोरेज डिवाइस, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी रखना है। वायरस में जो है आप लोग नाम याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा चीज वायरस है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोग याद कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग याद रखिएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनमें बेसिक कई बार पूछ देता है कि मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड क्या है, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी रखना है। चूंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो यहाँ पर जो है एक्सेल का जो है काम ज्यादा रहेगा, तो इससे संबंधित आप लोग जो है शॉर्टकट की जो है फंक्शन को अच्छे से आप लोग को प्रिपेयर करना है। मल्टीमीडिया आप लोगों को पढ़ना है। वेब पेज एवं सर्च इंजन, गूगल क्या है, क्रोम क्या है, यूसी ब्राउजर क्या है, ओपेरा मिनी क्या है, तो ये सर्च इंजन है कि वेब पेज है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी रखना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कभी कभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ देते हैं। करेंट टॉपिक कहने का मतलब जो है कंप्यूटर में टॉप 500 जो है की लिस्ट निकलती है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी जो है कौन सा सुपर कंप्यूटर है, भारत में कौन कौन सा सुपर कंप्यूटर बना है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी याद रखनी है दोस्तों। आप लोगों को बेसिक नॉलेज यहाँ से कर लेने हैं। ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को जो बता रहा हूँ इसको सबसे पहले आप लोगों को प्रिपेयर कर लेनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मानसिक योग्यता, यहाँ पर जो है 15 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। आप लोगों को इसमें से पढ़ना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। फिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है पजल, यहाँ से आप लोगों के जो है क्लाउड वाले एक क्वेश्चन लिखा रहेगा जिसमें से 4 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट, ये तो करके ही जाना है दोस्तों, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। एनालॉगी, सादृश्यता जिसको बोलते हैं, बहुत ही सरल है। सीरीज, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, क्लॉक, मिरर एंड वाटर, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाइस, काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, फिगर काउंटिंग के बारे में बोलता है कि कभी त्रिभुज का फिगर दे देगा कि कितने त्रिभुज है। वेन डायग्राम, ये भी इसका अच्छा टॉपिक है दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है आप लोग जो है वो कवर करना है। ये टॉपिक कवर होने के बाद आप लोग जो है, और लगता है कि और पढ़ना चाहिए तो आप लोग और भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सामान्य गणित की तरफ। तो यहाँ पर जो है 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले प्रतिशत कर लेना है, लाभ हानि कर लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, औसत आयु, क्षेत्रफल, आयतन, रेलगाड़ी, मिश्रण, संख्या पद्धति, समय, कार्य, दूरी, एलसीएम, एचसीएफ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है सामान्य गणित बोला गया है। आप लोग बोलेंगे कि इसमें रेखा गणित आता है कि नहीं आता, त्रिकोणमिति आता है कि नहीं आता, बीज गणित आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये तीनों चीज आती हैं। आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ना है। मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गणित के बारे में बताया, अंक गणित के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति भी आप लोगों को तैयार करके रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण की तरफ। 20 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर आप लोगों को लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, विशेषण, संधि, समाज, लोकोक्ति एवं मुहावरा, शुद्ध वाक्य को पहचाने, ये सभी टॉपिक को अच्छे से करना है। साथ ही साथ तत्सम तद्भव का हर बार एक नए क्वेश्चन जरूर पूछता है। देशज विदेशज शब्द आप लोग जरूर करके जाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देते हैं। वर्ण एवं ध्वनियों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द और
विलोम शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय भी आप लोगों को कर लेने हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर की तरफ। तो 10 अंकों के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को वॉइस में कैसे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नरेशन में डायरेक्ट नरेशन लिख के नहीं आएगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट स्पीच ऐसा लिखा रहेगा। आइडोम एंड फ्रेजेस कर लीजिए, प्री पोजिशन कर लीजिए। प्री पोजिशन में एक सेंटेंस दे देगा, बीच की स्पेस खाली कर देगा, बताएगा कि बोलेगा कि इनमें से कौन सा सुटेबल है। एंटोनिम एंड सिनोनिम दे देगा, समानार्थी एवं विलोम शब्द आप लोगों को कर लेने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेने हैं। प्रोनाउन, जेंडर, आर्टिकल में मोस्टली जो है 0 आर्टिकल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं अभी व्यापम के एग्जाम पर। नंबर आप लोगों को याद करने हैं। स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों को करने हैं, जैसे कई बार होता है करेक्शन की स्पेलिंग बोलता है, तो करेक्शन 4 प्रकार से आप लोगों को दे दिया जाएगा। थोड़े थोड़े यहाँ पर स्पेलिंग में चेंजेस कर दिए जाएंगे, कौन से सही है जिसके बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छे से कवर कर लेने हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बता दूं कि यहाँ पर इसकी जो है चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर कर देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा की जो है प्रश्न एवं वैकल्पिक उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगी। कहने का मतलब जो है हिंदी और इंग्लिश में 2 भाषाओं में प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। हिंदी अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। कहने का मतलब इंग्लिश को वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा 2 घंटे की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसके लिए एक उत्तर आप लोगों को देना होगा। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक जो है काट दिए जाएंगे दोस्तों। तो निगेटिव मार्किंग भी है, आप लोगों को सोच समझकर अच्छे से जो है टिक लगाना है और अपना 100% इस एग्जाम पे देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चयन की प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, कहने का मतलब जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के उम्मीदवारों को जो आप लोग जो है 100 अंकों की परीक्षा देंगे, उसमें न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। एसटी एससी को जो है उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने होंगे दोस्तों। तो आप लोग जो है इस परीक्षा के लिए जो है पात्र हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। मेरिट लिस्ट दोस्तों यहाँ पर कौशल परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में अंग्रेजी में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की परीक्षा ली जाएगी, ये 50 अंकों की होगी। कंप्यूटर में हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की जो यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी, जो भी 50 अंकों का होगा। ये जो अलग अलग सेक्शन में जो है 30-30 अंक जो है प्राप्त करना जरूरी होगा दोस्तों। अगर आप लोग ये 30 अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप लोग इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को बताया है कि आप लोग ये टॉपिक को करके अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग जो है सफलता के एक कदम और जो है करीब पहुंच जाते हैं। आप चाहते हैं सारे सिलेबस को कवर करना, बहुत अच्छा है, आप लोग कवर कर सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं दोस्तों। एग्जाम चुनाव के बाद होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसकी जो पीडीएफ है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।